नमस्कार जोहार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज जेएच अपडेट। इस बुलेटिन में आज बात होगी डेल्टा प्लस से हुई पहली मौत को लेकर अलर्ट पर कई राज्य की। पंचायत सेवकों व विशेष आरक्षी सहित 4,518 नौकरियों की जानेंगे सरकार की कार्यशैली पर कांग्रेस विधायक क्यों दिख रहे नाराज। झारखंड के किस जिले में 1 साल की बच्ची के पेट में मिला नवजात का भ्रूण। वहीं राज्य की सड़कों पर कॉमर्शियल वाहनों से टैक्स वसूलने की क्या है सरकार की तैयारी। वृद्धा पेंशन योजना में खराब प्रदर्शन के कारण किस जिले के बीडीओ व सीओ को किया गया सौकॉज। साथ ही जानेंगे झारखंड में कोरोना व मौसम का हाल। तो आप बने रहें हमारे साथ अंत तक। वहीं अगली खबर की बात करें तो पंचायत सेवकों विशेष सेवा आरक्षी सहित 4,518 नौकरियों पर निर्णय जल्द होने वाला है। बता दें कि राज्य के 4,518 युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें जल्दी ही नौकरी मिल सकती है। सरकार इसके लिए रास्ता निकाल रही है। फरवरी में रद्द हो चुकी इनकी नियुक्ति के विज्ञापन पर दोबारा विचार कर रही है। राज्य कर्मचारी चयन आयोग इसका समाधान ढूंढने में लगा है कि 2 साल से नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे पंचायत सचिव, विशेष सेवा आरक्षी, कारा पुलिस और उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थियों को कैसे राहत दी जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका समाधान निकालने का निर्देश दिया है। बता दें कि पंचायत सेवकों की नियुक्ति में सभी 24 जिलों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इनमें नॉन शेड्यूल 11 जिलों में रिजल्ट निकालने में कोर्ट के ऑर्डर से कोई समस्या नहीं। वहीं 13 जिलों में नियम बदलने होंगे। अभी मूल समस्या यही है। इसके लिए सरकार चुने गए सभी अभ्यर्थियों से दोबारा प्राथमिकता मांगकर यह पूछ सकती है कि वे किस जिला में जाना चाहते हैं। उनके आवेदन के आधार पर नई मेरिट लिस्ट बनाई जा सकती है और इन्हें सभी 24 जिलों में नियुक्त कर सकती है। बज गई तबाही की घंटी। डेल्टा प्लस से हुई पहली मौत, अलर्ट पर कई राज्य। खबर के अनुसार डेल्टा प्लस वेरिएंट को कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आहट पर संभावना जताई जा रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट का खौफ पांव पसारने लगा है। मध्य प्रदेश में बुधवार को इस वेरिएंट से महिला की मौत हुई है। उज्जैन की एक महिला में यह वेरिएंट मिला था। बता दें कि मध्य प्रदेश में इससे जुड़े 5 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इनमें से 4 लोग दुरुस्त भी हो चुके हैं, जबकि एक की मौत हो गई है। वहीं झारखंड में भी डेल्टा प्लस के 3 संदिग्ध मरीजों की संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो फिर से एक झारखंड में हालत खराब हो सकते हैं। देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 40 मामले सामने आ चुके हैं और यह 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच चुका है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। अगली खबर की बात करें तो सरकार की कार्यशैली से नाराज दिख रहे कांग्रेसी विधायक। कहा, रोजगार को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट नहीं। रांची में हुए कांग्रेस विधायक दल की बैठक में अधिकतर विधायक सरकार की कार्यशैली से खासे नाराज दिखे। विधायकों का कहना था कि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं दिखती, चाहे वो स्थानीय नीति हो या फिर नियोजन नीति। सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में घोषणा की है। नई नियुक्ति के लिए कोई आधार तो होना चाहिए। मानते हैं कि कोरोना काल है, लेकिन नीति तो ला सकते हैं ताकि लोगों को लगे कि आपके लिए नीति बन रही है और लोगों के बीच असमंजस की स्थिति खत्म हो। साथ ही 20 सूत्री बोर्ड निगम के गठन पर भी चर्चा हुई। बैठक में विस्थापन आयोग का गठन करने और विस्थापितों की समस्या पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वहीं विधायकों ने जिले में डीएमएफटी की राशि खर्च नहीं होने के कारण हो रही परेशानियों को भी सामने लाया। बात करें अगली खबर की तो देवघर एम्स के ओपीडी का उद्घाटन टला। ये है इसके पीछे की बड़ी वजह। देवघर एम्स के ओपीडी का उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार रात झारखंड के मुख्यमंत्री के सचिव और राज्य के स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर इससे संबंधित जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के इकोनॉमिक एडवाइजर एन सरन के हस्ताक्षर से जारी पत्र में कहा गया है कि 26 जून को एम्स के ओपीडी और रैन बसेरा का उद्घाटन तय था। अपरिहार्य कारणों से इनका उद्घाटन स्थगित किया जाता है। इसकी जानकारी गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, राज्य के मुख्य सचिव और एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी दी गई है। केंद्र से पत्र मिलते ही देवघर एम्स प्रबंधन ने 25 जून की शाम 5 बजे प्रस्तावित अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया है। बताया जाता है कि गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को एम्स के ओपीडी के उद्घाटन समारोह में शामिल होने से रोकने संबंधी एम्स प्रबंधन को दिए गए निर्देश के बाद केंद्र ने इससे संबंधित कदम उठाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना में खराब प्रदर्शन करने वाले बीडीओ व सीओ को शोकॉज। खबर के अनुसार योजना के लक्ष्य के विरुद्ध 25% से कम
आवेदन स्वीकृत करने पर रांची उपायुक्त छवि रंजन ने यह कार्रवाई की है। नगरी, अरगोड़ा, बड़गाई, सीओ और कांके, नामकुम, तमाड़, खलारी बीडीओ को सौकौज किया गया है। वहीं प्रत्येक प्रखंड में हर गुरुवार को आयोजित किए जाने वाले मनरेगा दिवस पर पेंशन शिविर लगाने का निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि शिविर में आवेदन वेरीफाई करने वाले बीपीआरओ या अन्य कर्मी राशन कार्ड सूची और बीपीएल सूची लेकर मौजूद रहें ताकि अर्हता पूर्ण करने वाले आवेदकों का पेंशन शिविर में ही स्वीकृत किया जा सके। अगली खबर जमशेदपुर से, जहां ग्रामीण बकायेदार के लिए बिजली विभाग का वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू, 28,000 उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। खबर के अनुसार कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू कर दी है। यह योजना 16 जून से लागू की गई है, जो अगले 15 सितंबर तक लागू रहेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर विद्युत महाप्रबंधक प्रतोष कुमार ने बताया कि ग्रामीण उपभोक्ता अपना बिजली का बकाया राशि का भुगतान एक बार में कर सकते हैं या 4 किस्त में भी जमा कर सकते हैं। बकाया राशि जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को 3 माह का समय दिया गया है। जानकारी हो कि वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत जमशेदपुर के 28,000 ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सकेगा। चालकों से 31,500 रुपये जुर्माना गया वसूला, 2 वाहन को सीज भी किया गया। बता दें कि सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव के निर्देशानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी विजय सिंह बिरुआ व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ए ढोडराय सहित परिवहन विभाग के कर्मियों के सहयोग से बीरू चौक के समीप मास्क व वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान मुख्य रूप से लॉकडाउन में अनावश्यक वाहन परिचालन करने वाले वैसे वाहन चालकों को दंडित किया गया जिन्होंने मास्क और हेलमेट नहीं पहना था। जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जब भी सड़कों पर बाहर निकले ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अर्थदंड के रूप में 31,500 रुपये भी वसूला गया। वहीं 2 वाहन को सीज भी किया गया। अगली खबर की बात करें तो बिना नियोजन नीति के झारखंड में नियुक्ति का रास्ता साफ नहीं, राज्य गठन के बाद से ही फंसता रहा है पेच। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में नियुक्ति करने का ऐलान किया है। 2021 को नियुक्ति का वर्ष बताया है। राज्य गठन के बाद से ही नियोजन व स्थायी नीति कानूनी पेच में उलझती रही है। वर्तमान सरकार के लिए नीतियों का पेच सुलझाना चुनौती होगा। ठोस नियोजन नीति के बिना राज्य में बड़ी संख्या में नियुक्तियां संभव नहीं हैं। पिछले 21 वर्षों से सर्वमान्य नीति नहीं बन पाई है। पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने वर्ष 2016 में नियोजन नीति बनाई थी। राज्य गठन के 16 वर्ष बाद बनी भी, लेकिन यह विवादों में घिर गई। 13 अनुसूचित जिला और 11 गैर अनुसूचित जिला के लिए अलग अलग नीतियां बनाई गई। जेपीएससी का मामला हो या फिर कर्मचारी चयन आयोग से की गई नियुक्तियां, सब फंसते रहे हैं। झारखंड में घंटी आधारित शिक्षकों की रखने की प्रक्रिया शुरू, राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालय से मांगी जानकारी। खबर के अनुसार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में स्नातक के बाद अब स्नातकोत्तर विभागों में भी अनुबंध पर घंटी आधारित शिक्षकों को रखने की प्रक्रिया शुरू की गई है। नियमित नियुक्ति में हो रहे विलंब को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। इस बाबत उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक बिंदु माधव प्रसाद सिंह ने सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर स्नातकोत्तर विभागों में स्वीकृत पद, रिक्ति, कार्यरत आदि की शीघ्र ही विस्तृत जानकारी मांगी है। संयुक्त निदेशक ने रजिस्ट्रार से ईमेल द्वारा भी विस्तृत जानकारी मांगी है। मालूम हो कि राज्य सरकार द्वारा घंटी आधारित शिक्षकों को प्रत्येक घंटी के आधार पर 600 रुपये और अधिकतम 1 माह में 36,000 रुपये ही भुगतान करने का निर्देश दिया है, जबकि सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्रति कक्षा 300 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार शीघ्र ही घंटी आधारित शिक्षकों को एक मुफ्त मानदेय भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर रही है। 1 साल की बच्ची के पेट में मिला नवजात शिशु का भ्रूण। खबर के अनुसार रांची में 1 साल की बच्ची के पेट से भ्रूण मिलने का दुर्लभ मामला सामने आया है। यह बच्ची गिरिडीह की है, जिसे लेकर उसके माता पिता टाटी सिलवे स्थित निजी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने दर्द से कराहती बच्ची का अल्ट्रासाउंड किया तो उन्हें कुछ विशेष गड़बड़ी लगी। इसके बाद सोनोग्राफी, सीटी स्कैन व एमआरआई रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बच्चे के पेट में भ्रूण है। डॉक्टर आलोक चंद्र प्रकाश की टीम ने सर्जरी कर बच्चे के पेट से भ्रूण को बाहर निकाला। बच्ची अब बिल्कुल स्वस्थ है, उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कई जिलों में दिन भर छाए रहेंगे बादल। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज राज्य में मानसून के पूर्ण रूप से सक्रिय रहेगा। इसकी वजह से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, हजारीबाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही अन्य जिलों में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकती है। अगली खबर की बात करें तो अब राज्य सरकार राज्य की सड़कों पर भी कॉमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स वसूलने की कर रही है तैयारी। बता दें कि इसके पहले सड़कों को अपग्रेड कर कम से कम डबल लेन में तब्दील किया जाएगा। जो सड़कें पहले से डबल लेन है या इंटरमीडिएट लेन की है, उन पर जल्द ही टोल टैक्स की वसूली शुरू की जा सकती है। टोल टैक्स के लिए जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसके अनुसार स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट की रोड, माइनिंग एरिया, वन क्षेत्र में चलने वाले कॉमर्शियल वाहन जैसे कि ट्रक, डंपर, टेलर, ट्रैक्टर आदि से टोल टैक्स वसूलने का प्रस्ताव है। जिन सड़कों पर टोल टैक्स लिया जाएगा उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और पथ निर्माण विभाग ने राज्य की सड़कों का सर्वे कराने के बाद इसकी रिपोर्ट राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सौंप दी है। अगली खबर की बात करें तो मैनहर्ट घोटाला मामले में पूर्व सीएम रघुवर दास और एडिशनल सेक्रेटरी शशि रंजन को एसीबी का नोटिस। सरयू राय ने की थी शिकायत। बता दें कि सीवरेज ड्रेनेज निर्माण का डीपीआर तैयार करने के लिए मैनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार मामले में एसीबी ने गुरुवार की शाम तत्कालीन नगर विकास मंत्री सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को नोटिस भेज दिया है। इसके अलावा मामले में टेक्सटाइल मंत्रालय, उद्योग भवन दिल्ली के एडिशनल सेक्रेटरी एवं फाइनेंशियल एडवाइजर शशि रंजन कुमार को भी नोटिस भेजा गया है। नोटिस के जरिए दोनों को यह भी कहा गया है कि नोटिस प्राप्ति होने के एक सप्ताह के अंदर आप किसी भी कार्य दिवस में एसीबी में आकर अपना पक्ष रख सकते हैं। शशि रंजन तब परामर्शी के चयन के लिए गठित मुख्य समिति के सदस्य और उप समिति के अध्यक्ष थे। जानकारी के अनुसार मामले को लेकर 31 जुलाई को पूर्व मंत्री व विधायक सरयू राय ने एसीबी के पास लिखित शिकायत की थी। वहीं अगर कोरोना के मामले में बात करें तो झारखंड में पिछले 24 घंटे में 114 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 252 मरीज कोरोना को मात भी दी है। वहीं रांची से 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब राज्य में 1364 एक्टिव मामले हैं। सूबे में पिछले 24 घंटे में 2 कोरोना संक्रमित मरीज